इस शो के इतना अच्छा चलते मैं एक चीज़ भूल गया था कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में बना एक शो देख रहा हूँ और मुझे किसी भी कैरेक्टर से प्यार या उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। और मेरे इस बेवकूफ़ से दिल ने सर बेलोर से एक्सपेक्टेशंस लगा ली और वही हुआ जो सीजन 1 में नेड स्टार्क के साथ हुआ था। वी गॉट फक्ड राइट इनटू आवर फेसेस। जिन्होंने बुक्स पढ़ रखी है उनके लिए ठीक है यार, तुम लेजेंड हो, तुम सही हो, ठीक है। मैं ऐसा बंदा हूँ जो शो देख रहा हूँ भाई, एंड मेरे को आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है शो के दौरान। इस मोमेंट के दौरान फाइट स्टार्ट हो रही है तो तुम हाइप्ड हो, फिर फाइट हो रही है तो तुम सैड हो, फिर बैक स्टोरी देख के तुम और डिप्रेस हो जाते हो, और भैंस की एंड में तो उन्होंने क्या करा है। आर मार्टिन क्यों लिखते हो भाई तुम ऐसी चीज़ें? वाई डू यू राइट सच थिंग्स? एक बंदे को इतनी हाइप देके, एक बंदे को पूरे सर मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ा के कि चलो इस बेकार और इस बदतर सी दुनिया में एक अच्छा बंदा तो है, और तुमने उसे ही मार दिया। What the fuck, dude? What the fuck was that, bro? Land of the Seven Kingdoms का episode 5 is here and I finally watched it and it was bad. नहीं, episode 10 में से 10। Game of Thrones के universe में nothing could have gone better than this. But bro, feelings के साथ जो हुआ है ना, it's a fucked up episode. बहुत बुरा episode है ये उस चीज़ के लिए, तो क्योंकि इसने hurt करा है भाई मेरे को। What the fuck? ओके, कमिंग बैक टू इट, देखो जब एपिसोड 4 एंड होता है तो तुम पूरे हाइप्ड होते हो, यू आर हाइप्ड कि भाई अब फाइट होगी, अब फाइनली एक अच्छा बंदा जिसके पास पावर्स भी है वो हमारे अंडरडॉग के साथ आ चुका है एंड वी गोना फक द विलन ओवर, वी गोना फाइट हिम। बट देन यू गेट टू विटनेस वॉट अ वॉर रियली लुक्स लाइक। ऐसा लास्ट टाइम मैंने बैटल ऑफ बास्टर्ड्स के थ्रू ही विटनेस करा था कि भाई जब तक वॉर नहीं हो रही ना, या फिर जब तक तुम स्क्रीन्स पे बैठ के लड़ाइयाँ देख रहे हो, बहुत एपिक, बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें, क्योंकि उसको दिखाने का तरीका ही वैसा होता है कि एक इतना एपिक बना दो, बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा थोप दो और पीक मोमेंट्स दे दो। बट द बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स एंड अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के 5th एपिसोड में जो चीज़ें हुई ना, दैट इज़ द रियलिटी। द मोमेंट वॉर स्टार्ट होती है ना, द मोमेंट वो गेम शुरू होता है, तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि भाई दिस इज नॉट समथिंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, दिस इज नॉट समथिंग कि जिसके लिए हाइप होना चाहिए था। इट इज स्केरी, ये डरावनी चीज़ है जो हमारे सामने होती है। मेन कैरेक्टर है बच गया, नॉर्मल में बंदे खत्म भाई, तुम्हारी जिंदगी खत्म। दिस इज वॉट वॉर रियली लुक्स लाइक। और इतनी फिनोमिनल लगी ना मुझे ये चीज़, उन्होंने ना वो क्लासिक से गेम ऑफ थ्रोन्स के बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके उसमें डाल के उसे एपिक और उसे गूज़बम्स बनाने के चक्कर में वो नहीं पड़े, एंड दे शोड अस व्हाट व्हेन अ पर्सन इज रियली क्लोज टू डेथ, तो उसे कैसा लगता है। उसके कान में से उसे सुनाई नहीं दे रहा, सारी आवाज़ें मफल्ड है, सांस नहीं ली जा रही सही से, मतलब वो मरने की पूरी कगार पे है, एंड इवन देन ही हैड टू फाइट। नाउ coming on to the emotions that I felt throughout this episode is also really fucked up. जब एपिसोड शुरू होता है ना, तुम पूरे हाइप्ड हो, ठीक है, फिर उसके बाद फ्लैशबैक आ जाता है। ब्रो फ्लैशबैक, जैसे ही वो फ्लैशबैक आया ना, सबसे पहले तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं कहा यार ये वही करेंगे जैसे अटैक ऑन टाइटन और बाकी एनिमेज और ओजी शोज में होता है कि साला बैक स्टोरी में पूरा एपिसोड निकाल देंगे, एंड के 5 मिनट में फिर ये फाइट होगी और ये सीजन फिनाले तक चलेगा। आई थैंक टू गॉड कि ऐसा नहीं हुआ, और इतने क्लेवरली और इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने बैक स्टोरी दिखाई है। द फीमेल कैरेक्टर विच वॉज विद डंक, मेरे को लगा था कि बैक स्टोरी 3-4 एपिसोड तक कंसेक्यूटिवली चलेगी और हम इसको फॉलो करेंगे, और आई गॉट रियली एक्साइटेड क्योंकि वो अच्छी चल रही थी, उसका कैरेक्टर पसंद आ रहा था मुझे। देन अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स की बकचोदी, शी डाइड शी, और जिस हिसाब से वो मरी है, दैट वॉज ऑल्सो वेरी ब्रूटल। आई गॉट रियली शॉक कि भाई अभी इंट्रोड्यूस करा है, कुछ तो दिखाओगे, थोड़ा बहुत तो इसका इमोशंस बिल्ड करोगे, बट नो ब्रो, शॉक मोमेंट, शॉक वैल्यू और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, इन्हीं सारी चीज़ों पे खेलता है गेम ऑफ थ्रोन्स। बहुत चूतिया शो है, मत देखा करो। देयर इज दैट रियली इमोशनल सीन जहाँ डंकन बेहोश हो जाता है और एग उसे पुकार रहा है कि भाई कम ऑन सर, यू कैन डू इट, वेक अप सर, एंड जिस हिसाब से उस बच्चे ने उसमें एक्टिंग करी है ना, कूडोस टू हिम भाई, क्या एक्टर है वो, क्या एक्टर है। फिर उसके बाद वी गेट टू सी द सीन्स जिसमें वो फिर उठ जाता है, दैट इट वॉज सो गुड। उधर सबसे पहली बार मैंने चीयर करा कि भाई कम ऑन लेट्स गो। जिस हिसाब से सर बेलर फिर आते हैं अंदर, फिर डंक उन्हें कहता है कि सर आई एम योर्स नाउ, और फिर वो कहता है कि आई नीड रियली गुड मैन लाइक यू सर डंकन। तो बहुत अच्छा सा लगा था कि चलो भाई अब शायद अब से जो एडवेंचर डंकन करेगा उसके लिए, और जो अब तक हुआ है उसके लिए उसके 4 पेजेस लिखेगा हिस्ट्री बुक्स में। दैट आर व्हाट आई फेल्ट। मैं तो यही थ्योरीज बना रहा था क्योंकि मैं तो चूतिया हूँ, मैंने रियलाइज नहीं करा था कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के फकवाल यूनिवर्स के अंदर हूँ। एंड देन ही डाइड। वो उसके हेलमेट, और एक तो क्या शॉकिंग सीन दिखाते हैं भाई, उसका आधा सर उड़ चुका है एंड ही इज नो मोर, बेलर्स डेड, और मैं बस सीट के ऊपर स्टंड बैठा हुआ। मैंने 15 मिनट कसम खा रहा हूँ कुछ नहीं बोला मैंने। बट हाँ, ये एपिसोड तो नहीं देखने वाला मैं दोबारा, रीलो पे आएगा तो थोड़ा सैडनिंग फील होगा, मैं दोबारा नहीं चला रहा। एपिसोड 4 मैंने देखा 2 बार पूरा का पूरा, ये इस मेरे से नहीं हो पाएगा भाई इस एपिसोड के लेकर। एक्साइटेड फॉर एपिसोड 6, द लास्ट फाइनल एपिसोड, बट अब बचा नहीं है भाई, रह नहीं गया ज़्यादा कुछ लाइफ में। दे भाई किल्ड हिम भाई, आई डोंट वांट इट। आई वांटेड टू सी मोर ऑफ बेलोर्स, आई वांटेड टू सी कि वो कैसे रहता है, उसका करेज क्या है, उसके फन मोमेंट्स बहुत सारे बन सकते थे, बट या
दिस इज़ व्हाट द गेम ऑफ थ्रोन्स इज। चलो भाई कमेंट्स से बताओ तुम्हें कैसा लगा एपिसोड, एक्साइटेड हो कि नहीं अगले एपिसोड के लिए। ट्रिब्यूट टू सर बेलॉर।